नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। अंतिम मुलाकात। 2 मंजिला मकान के पास टैक्सी रुकते ही निशा मकान के अंदर प्रवेश कर गई। फिर सीधे अपनी मां सरिता के पास पहुंच गई। उसके पीछे पीछे उसकी भाभी साक्षी भी चली आई। कमरे में अंधेरा है, दिन में भी। प्लग में कुछ खराबी आ गई है, मिस्त्री कल बना देगा। मैं जाती हूँ, कैंडल लेकर आती हूँ, कहती हुई साक्षी चली गई। माँ के चरणों को स्पर्श करने पर सरिता ने कहा, कौन? हम निशा। कब आई बेटी? अभी तुरंत। मेहमान भी साथ आए हैं क्या? नहीं, वो तो ऑफिस से काम में बाहर गए हैं। और हाल चाल समाचार? सब ठीक ठाक है। अपना हाल समाचार बताओ। कहते कहते मोबाइल जला के देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो पहचान ही नहीं पाई कि वही गौरैया की तरह फुदकने चहकने वाली उसकी माँ है। ये क्षण भर के लिए कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। अस्थि पंजर सदृश रुग्ण देह पे अव्यवस्थित कपड़ों को संभालती हुई इसकी बेहद धीमी आवाज में कहा, हम क्या करें बेटी? तुम्हारे बापू के गुजर जाने के बाद तो हम अपने ही घर में भिखारिन हो गई। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। इधर 15-20 दिनों में काम ही नहीं करने की छूट मिली है। बाकी मेरा समांग शक्ति सब खत्म हो गई है। तुम ही सब काम करती थी। सुबह 5 बजे से बर्तन मांजना, झाड़ू देना, पोछा मारना, रसोई घर को साफ करना, नल से पानी भरना। सुबह 5 बजे से बर्तन मांजना, झाड़ू देना, पोछा मारना, रसोई घर को साफ करना, नल से पानी भरना। कहते कहते वो हांफने लगी। पल भर कर ठहर के उसने कहा, बेटा सुबह आरव टहलने के लिए निकल जाता है और महारानी देर रात तक टीवी देखती है। दिन में कभी 8 कभी 9 बजे उठती है। पोता पोती को तो तुम जानती हो, शहर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है। भाई कुछ बोलता या समझाता नहीं है। फिर उसने एक बार बिगड़ के कहा था कि घरेलू काम मिलजुल के कहो, परंतु इस बात का दुख मान गई और खटवास पटवास ने जगह ले लिया। 2 दिनों तक चूल्हा गर्म नहीं हुआ। घर में मातम पसरा रहा। तब आरव गुस्से में निशा का चेहरा तमतमा आया। उसने निर्णय ले लिया कि वो भाभी साक्षी से पूछेगी कि एक निर्बल वृद्धा पर वो इतना अत्याचार क्यों कर रही हो। उसकी मंशा को भांपते हुए उसकी माँ सरिता ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा, ऐसा करके तुम मेरी मुसीबत और बढ़ा दोगी। कहती हुई वो हांफने लगी और उनके हाथ पैर कांपने लगे। निशा ने उन्हें सहारा देके खाट पर लिटा दिया। मत बोलो अब कुछ माँ, अब हमसे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। साक्षी ने आके कमरे में कैंडल जला दिया और ये कहते हुए रसोई घर की तरफ मुड़ गई कि चूल्हे पे चाय चढ़ाकर आई है। पल भर में सरिता ने अत्यंत ही धीमी आवाज में कहा, यह अंतिम मुलाकात है। अब कहानी सुनने के लिए बचा ही क्या है बेटी? कहते कहते उसके आंसू निकल के झुर्रीदार चेहरे पे बहने लगे। पल भर बाद दृढ़ता के साथ उसने संकल्प लिया कि आइंदा इस घर में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो भी करना होगा वो करेंगे हम। निशा ने संकल्पित होकर साक्षी से बात की और घर के हालात बदलने का निर्णय किया। उसने साक्षी से कहा कि वो अपनी मां के साथ बेहतर व्यवहार करे और बुजुर्गों का सम्मान करे। साक्षी ने झिझकते हुए स्वीकार कर लिया कि वो अपनी जिम्मेदारी और व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। निशा ने अपने परिवार को बताया कि वो नियमित रूप से माँ के पास आएगी और सुनिश्चित करेगी कि उसकी माँ की देखभाल सही ढंग से हो रही है। उसने घर के माहौल को बदलने की ठान ली और परिवार के साथ मिलकर नया अध्याय शुरू किया, जिसमें सबकी खुशहाली और सम्मान सुनिश्चित किया गया। सरिता की आखिरी मुलाकात उनके परिवार की नई शुरुआत की प्रतीक बन गई। उन्होंने समझा कि प्यार और सम्मान का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।